अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ तरफ से। दोस्तों आज छोटी सी क्लास है हमारी। हमने जो है लेबल डिज़ाइन करना है जैसे कि जूस वगैरह के। तो उसमें जो है कुछ हमारे पास जो है ये पीएनजी कटिंग में जो है हमारे पास ये फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं। तो इसमें है क्या, छोटा सा टेक्स्ट है, सिर्फ उसी की सेटिंग करनी है और साथ जो है हमने कलर स्कीम के भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है कि कैसे हम उसे करते हैं। सबसे पहले जो है हमें बॉक्स चाहिए। बॉक्स का साइज़ जो है जिस तरह भी हम सेट कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से हमें साइज़ चाहिए होता है, क्योंकि हर मुख्तलिफ बॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। कोई छोटा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, तो अंदाज़न जो है जैसे मैंने अब ये बॉक्स लगाया है तो तकरीबन इसी तरह का बॉक्स होता है। तो हम ये बॉक्स लगा लेते हैं। अब देखें पहले जो है हम ये वाला जैसे है कि इस तरह का कोई पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम रेड कलर जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम रेड कलर जो है और इसके ऊपर जो है इसको शिफ्ट अप करके ला देते हैं ताकि जो है ये नज़र आए। अब देखें कि ये जो हमने कलर लगाया है इसमें तो रेड कलर के जो ऊपर जो है हमने इसको पुट करना है। तो इसके अलावा जो है हमने इसमें इफ़ेक्ट वगैरह भी देने हैं कि वो आप कैसे जो है इसमें देंगे ताकि जो है हमारा ये जो चीज़ें हैं हम लगाएंगे तो नज़र कैसे आएंगी। तो इसके लिए क्या करना है आपने, जैसे में देखें इसमें जो है हमने ये भी इसका भी फिलअप करना है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है मिल्क टाइप से पीएनजी में है, तो इसको भी हमने साथ जो है एडजस्टमेंट करना है सारे में। तो इसके लिए जो हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है कि यहाँ से बॉक्स लगाना है और यहाँ पे इस तरह से उसे कर देना है वाइट में। ठीक है, ये वाइट हो जाएगा। इसको जो है सेलेक्ट करके शिफ्ट आप ऊपर कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब जो वाइट वाला है आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो है कलर जो है हमारा ड्रॉपर लेके आपने यहाँ से थोड़ा सा कलर वो चूज़ करना है कि जिस तरह से ये मिक्सअप सा हो जाए हल्का सा। ठीक है, अब देखें ये हल्का सा मिक्सअप हो गया, लेकिन आपने थोड़ा सा वो कलर चूज़ करना है जिस पे थोड़ा ज़्यादा सा, देखें अब हल्का सा है, थोड़ा सा हम इसे खुद वो करेंगे इसमें ना मिक्सअप। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, शेप टूल ले लेंगे और इसको जो है कंट्रोल के कर्व कर लेना है और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके आपने यहाँ से ये कर्व वाला सेलेक्ट कर लेना है। एक सेंटर में पॉइंट बना लें और इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लें। ठीक है, ताकि वो ज़रा नज़र आए कि जो है जैसे कि वो बह रहा होता है या चल रहा होता है उस तरह से। अब ये पॉइंट इस तरह भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो सेटिंग के हिसाब से हमने देखना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और बड़ा कर लेंगे ताकि जो है इस तरह से हो जाए ताकि नज़र आए। अच्छा, अब आपने ये टूल ले लेना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से मिक्सअप कर देना है। देखिए हल्का सा हमने मिक्सअप किया तो वो जो है उसके साथ मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करके इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके जो है बॉक्स के अंदर। तो वो हमने तब करना है जब हमने जो है इसमें सारा डिज़ाइन और चीज़ें पुट कर देनी है, उसके बाद जो है हमने इसको पुट करना है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि यहाँ से जो है ये टेक्स्ट है तो इधर से हम इसको टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सिंपली में एक ये फाउंड पैलेट ले लेते हैं, इसमें आके हमने जो है चेंज केस कर लेना है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। अच्छा, इसमें जो है हमने क्या करना है, एक तो ये कर लेना और कंट्रोल के कर लेंगे आप, ये अनग्रुप हो जाएंगे सारे। तो इसमें से जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी का पहला है तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इस दोनों को जो है नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें से जूस वाला जो वर्ड है आपने क्या करना है कि सिंपली ले लेना है, क्योंकि सारा अगर टेक्स्ट आप डिज़ाइनिंग में लेंगे तो वो डिज़ाइन खूबसूरत नहीं रहता। तो इसको यहाँ ले आते हैं और इधर इस तरह से छोटा करके फिल वक्त यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है, इसको जो हमने पुट करना है इसके अंदर, पता चले कि उसके अंदर ही है वो। तो ये आपने इस तरह से जो है इसमें लगा देना है और थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, अब इसमें ऊपर लगाने के लिए आप क्या है कि जैसे ये इन्होंने दायरे लगाए हुए हैं तो आप यहाँ पे अगर हल्के से वाइट से इस तरह से ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो यही महसूस होगा कि ये दूध के अंदर से जैसे कि हो रहा है। अगर थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके और इसको भी थोड़ा सा अगर हम यूनिफॉर्म मतलब टूल लगाएं, मिक्सअप करें, तो हल्का सा महसूस होगा कि ये अंदर से ही उसके आ रही है। तो ये जो है आप इस तरह से इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने क्या करना है कि इसी का जो है हमने एक और लेना है और इसको जो है स्ट्रॉबेरी को ऊपर लेके ये यहाँ पे जो है आपने इसको डबल कर लेना है। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे आके इसको डबल कर लेना है थोड़ा सा इस तरह करके और यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद इसकी एक और कॉपी बना लेंगे और इसको यहाँ से रुख उसका चेंज कर लेंगे और इसको इस तरह से एक छोटा सा लगा देना है। एक आपने यहाँ पे लगा देना है और पावर क्लिप, ये इधर पावर क्लिप, ये जो है थोड़ा सा बड़ा करके और सेंटर में। अच्छा, अब जो हमने इसमें कलर लगाया था, कलर का भी थोड़ा सा हमने सेट करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉपर लेके और यहाँ से ये वाला कलर चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये आपने पीछे पुट कर देना है। उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ से ये टूल लेना है। ठीक है, और इस तरह से करके यहाँ से ग्लो वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में ये वाइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने ये ड्रॉपर लेके इस पे जो लाइट सा कलर है, मतलब कि जो शाइन वाला जैसे कि आपको महसूस हो रहा हो, वो जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसमें हल्का सा जैसे होता है
इफ़ेक्ट आ जाएगा ग्लो का। ठीक है, ये देखें कि इस तरह से ये ग्लो का इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखिए ये टेक्स्ट है, हमने इसको सेट करना है। आप क्या करेंगे कि इसको जूस को यहाँ पे करके इस तरह से बड़ा कर देना है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे ले आएंगे। रेड भी कर सकते हैं लेकिन रेड इतना वाज़े नहीं आएगा। अगर रेड को आप थोड़ा सा कम करेंगे, ये यहाँ से आके आपने इसको इधर लेके जाएंगे, जैसे कि देखें ये थोड़ा सा लाइट हो गया तो फिर ये वाज़े हो जाएगा। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी जो है हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको अगर हम ये कलर कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर नज़र आएगा उनकी निस्बत। ठीक है, फ्रेश को जो है आप, अच्छा इसको पहले सेंटर पे कर लें इस तरह से। फ्रेश को जो है आप छोटा भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से रख के बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे मज़ीद बड़ा कर लें ताकि जो है हमारा टेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो मतलब कि साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी सही एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये देखें कि इस तरह से जो है आपका ये डिज़ाइन जो है बन सकता है। अब इसमें अगर थोड़ी बहुत हम चेंजिंग करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो वो यही है कि हम इसमें जो है वॉलपेपर थोड़ा सा बढ़ा दें। मतलब कि वॉलपेपर थोड़ा सा आइकॉन हमें मिल जाए स्ट्रॉबेरी टाइप का, तो हम वो लगा दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई और इशू हो तो मतलब कि जैसे साइज़ हमने उसको बड़ा करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप फ्रेश जूस को जो है बड़ा कर लें और इसको इधर सेंटर में ले आएँ। ठीक है, और इस वाले पूरे पोर्शन को इस तरह सेंटर में करके थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा ले जाएं और इसको इधर थोड़ा सा, अभी मज़ीद थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया तो थोड़ा सा आप इसे छोटा करके इधर ऊपर रख सकते हैं। तो देखें इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, फिर वीडियो मतलब कि करते जाएंगे तो लंबी होती जाएगी और भी मज़ीद होती जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि सिंपली जो है हमने सिर्फ एप्पल लेके आना है और यहाँ से जो है एप्पल लगा के और ये हमने यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे सिर्फ ये लगा देना। शिफ्ट अप कर लेंगे तो ये जो है ऊपर हो जाएगा और इसको जो है हम इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, जैसे कि हमारे पास देखेंगे कि एप्पल है, इसको हम शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा। इसको सेम जैसे वैसे हमने डिलीट कर देना है और इसको यहाँ पे ले आना है। ठीक है, ये जो दो हमने लगाए थे मतलब स्ट्रॉबेरीज वगैरह 3, ये हम डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से रहने देते हैं। अब आ गई हमारे पास बात कलर स्कीम की। तो कलर स्कीम की वैसे ही है कि जैसे आपने यहाँ से डार्क जैसे चूज़ कर लेना है, जैसे हमने ये चूज़ कर लिया, उसके बाद सेम जो है जी प्रेस करके आपने जो है यहाँ से ग्लो वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो है उसके ऊपर हमने रेड वाला सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे आपने लाइट वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको खोल देंगे और इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये इफेक्ट जो है आपका इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट जो है इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें। ठीक है, पता चले कि जो है हाँ इस तरह से है, थोड़ा आगे पीछे, और इसको इधर इस तरह से रख लें। इसको जो है यहाँ पे रख लें, पावर क्लिप ये यहाँ पे पावर क्लिप ये यहीं पे रह जाए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं। देखें कि जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है तो ये इधर ब्लैक जो है ज़रा वाज़े आएगा, इसको भी जो है ब्लैक में करें या रेड में कर दें। ठीक है, लेकिन जो है इन दोनों को हमें आउटलाइन देनी पड़ेगी। F12 प्रेस करके आप ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो है इस पे ऊपर चेक करें और इसको वाइट आउटलाइन लगा दें। तो देखें आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसको आउटलाइन जो है कलर के हिसाब से मतलब कि हमने थोड़ी सी इसको कम करनी है। जैसे कि बॉक्सेस है तो ये कम हो जाएगा, इसको जो है हम इस तरह से लगा देंगे, आउटलाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखें एक और है हमारे पास ऑरेंज का भी सेम वैसे ही है। सिर्फ जो हमने क्या इसमें करना है कि इसको जैसे कि हम इसमें लेके आएंगे, शिफ्ट अप कर लेंगे। ठीक है, ये हम जो है यहाँ पे इस तरह से पुट कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे इस तरह से करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, इसको इधर ले आएँ और इसको यहाँ ले जाएं और एक आध अगर कुछ और भी लगाना है तो छोटा सा यहाँ पे भी लगा दें। इसको सिलेक्ट करके यही पावर क्लिप। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये डिलीट कर देंगे और इस वाले जैसे हमने कलर स्कीम चीज़ चेंज की थी तो उसमें जो है आपने ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि हमने डार्क कलर किया था। ठीक है, अब सेंटर में जो है लाइट ऑलरेडी वैसे था, लेकिन आपने क्या करना है, ग्रीन था तो आपने यहाँ से थोड़ा सा लाइट वाला चूज़ कर लेना है जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट जो है महसूस हो। जैसे कि देखें ये है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा हम खुद भी कर सकते हैं कि यहाँ से खुद ये लाइट हो जाए वही कलर। तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लैक ठीक आ रहा है तो यहाँ से ऑरेंज है, ऑरेंज के ऊपर जो है आप सिंपली कोई भी जो है मतलब कि और कलर जो डार्क में ऑरेंज में हो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ये रख के और इसको ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी है यहाँ पे ऑरेंज हो गया तो आप क्या करेंगे कि इसको आके थोड़ा सा यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से डार्क भी हो जाएगा। ऊपर वाला जो ब्लैक है इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे फिर भी ये प्यारा लगेगा क्योंकि कलर ये इसी तरह से है। ये थोड़ा सा डार्क था इस वजह से थोड़ा सा दब गया था, तो लेकिन ये जो है इस तरह से थोड़ा सा फिट आया है। तो बाकी अब जो भी पोर्शन है इसमें जैसे कि हमने लगाए थे तो ये आप इसको पावर क्लिप कर सकते हैं सीधा सीधा।
इसके अंदर जैसे ये होगी पावर क्लिप हो गई, ये हो गई पावर क्लिप। अच्छा, इसमें अगर हम जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कुछ करना चाह रहे हो बैकग्राउंड में या कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट देना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है क्या कहते हैं अपने वॉलपेपर चीज़ें इस तरह से वो कर लेनी है। जैसे कि अब स्ट्रॉबेरी पे आ जाए तो रेड एक कोई बैकग्राउंड ले ले, जैसे कि मिसाल है रेड बैकग्राउंड हमारे पास ये पड़ा है, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ ले आता हूँ। तो इसमें से आपने आके जो है सिंपली यहाँ पे सॉफ्ट लाइट में जो है चेक कर लेना है और इस तरह से करके आपने बैकग्राउंड में जो है ये जो है इफ़ेक्ट दे देना है। शिफ्ट डाउन करेंगे और इसको पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। इसको बैक पे ले जाएंगे, थोड़ा सा उसको जो है हम खोल देंगे तो देखें ये इस तरह से हल्का सा इफेक्ट आ जाएगा। अब कलर स्कीम की जैसे बात है तो वो हम जो है जिस तरह से हमने इफ़ेक्ट देनी है, चीज़ें देनी है, तो उस तरह से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं कि ताकि वो नज़र आए। अब जैसे देखें ग्रीन में है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रीन का ही हमें जो है कोई डिज़ाइन इस तरह से लेना पड़ेगा ताकि जो है वो उसमें थोड़ा खूबसूरत आए। जैसे कि मिसाल है ग्रीन में अब काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ये वाला इफ़ेक्ट है, थोड़ा सा लाइटिंग और शाइन वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत रहता है, जिसमें ज़रा कलर स्कीम चीज़ें मिक्सअप सी हो। तो ये देखेंगे जैसे कि हमने ये लगा दिया, तो इसको हम पावर क्लिप कर देंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके और शिफ्ट डाउन कर देंगे, तो ये देखेंगे इसमें इस तरह से इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।